राधे जय सीताराम। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसपी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों हमारा छोटा भाई आ गया है और हमारे भाई और हमारे बीच में जो बातें हुआ है वही हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ लीजिए दोस्तों, एक समझौता की तरह है बस। तो दोस्तों हम आप लोगों को दिखा दें पूरा। देखिए इधर सब्जी वगैरह मंगा के रख दिए हैं। इधर देखिए चावल है, ये इसमें रखे हैं, और ये पूरा गड्डी आटे का था। और इधर देखिए आटा भी आ गया है। और दोस्तों और हम आपको तो दोस्तों ये देखिए काजल का मेकअप का सामान सब लिए हैं। ये देखिए तेल भी है, देखिए ये तेल है, और ये नारियल का तेल हाथ पे लगाने का, ये मुंह धोने वाला है, और बहुत सारे सामान है। ये साबुन है। मतलब दोस्तों हम उसका सब कुछ मतलब करके तब यहाँ से जाएंगे। ये शैम्पू वगैरह, और इधर भी देखिए दोस्तों कपड़ा धोने वाला साबुन, ये शैम्पू, ये पाउडर, क्रीम, मतलब सब कुछ हम उसको करके यहाँ से जाएंगे। आज से चूल्हे पर का खाना बनाना बंद। भाई बोल दिया गैस से बनाओ खाओ। आप लोग देख सकते हैं कि कल रात को 2 बजे रात को हमारा भाई छोटा वाला आया है घर। हम तो सोए थे, आया है। उसके बाद तो दोस्तों ये सब मट्टी उट्टी देखा है हमारा छोटा भाई। उसके बाद सुबह उठकर जाकर ज़मीन उमीन के पास, मतलब उधर जो मट्टी उधर खेत में गिरवाए हैं उधर जाकर देखा। बोला इधर कौन मट्टी गिरवाया है? तो मम्मी बोली कि वही राज गिरवाया है अपना, और अपना घर और बनवाएगा, ज़मीन उमीन अपना छका रहा है, और पूनम भी साथ दे रही है। तो दोस्तों यही सब बात हुआ। तो मतलब वो कहा कि मतलब इतना बड़ा घर है तो इधर कहाँ है, वो जंगल में आकर मट्टी पटवा कर रहेगा। और समझौता बैठ कर किया जाता, झगड़ा लड़ाई नहीं किया जाता। जैसे दोस्तों हमारा छोटा वाला भाई जो है ना, बहुत समझदारी से बात करता है। तू मैं गाली गलौज वाला बात नहीं करता है। गुस्सा तो है उसके अंदर, लेकिन गुस्सा जल्दी उबारता नहीं है। और जब उबर भी जाए ना तो किसी को गुनता भी नहीं है, सबको पीटता है, चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहें। लेकिन वो बहुत समझ से बोला। बोला कि मतलब इधर मट्टी गिरवाने का क्या है, क्यों गिरवाया है? इतना घर है, ऊपर है 2-3 कमरा, नीचे है 3-4 कमरा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक उधर है एक कमरा, इधर है एक कमरा, इधर ये किचन वाला है, फिर इधर एक कमरा है जो साइड में है। तो बोला नीचे भी इतने सारे कमरे हैं, ऊपर 2 कमरा है, उधर साइड में छोड़ा गया है किचन उचन बनवाने के लिए। तो बोला इधर मट्टी गिरवाने की उसको क्या ज़रूरत है? उसको बोले कि जगाओ। और तो बोला जगह कर लाओ राज को, और उसके बाद देखा जाए, पूछेंगे हम क्यों ये काम किया है। तो मम्मी बोली राज से पूछले से पहले अपने बहनिया से पूछ ले काहे ऐसा कैले है। तो दोस्तों हम सोए थे, तो सुबह सुबह का टाइम था, 2 बार बुलाया। उसके बाद हम उठे, आया पैरों रखा, का हाल चाल पूछा उछा बढ़िया से, मतलब पूरा। तो ये नहीं उठते ही तुरंत तू हमें लड़ाई वड़ाई करने लगे। बोला कि दीदी ये सब क्या है, क्या नाटक कर रही हो, क्यों ये इधर मट्टी उट्टी गिरवाई हो, क्या विचार है तुम्हारा? हम बोले कि विचार कुछ नहीं है भैया, और राज को रहने नहीं दे रही थी मम्मी, मतलब सब बताएं कि आते ही डंडा लाठी लेकर मारने लगी, दौड़ने लगी, और रहने नहीं दे रही थी। तो उसके दिमाग में आया कि इधर मट्टी गिरवा लेंगे, झोपड़ी वगैरह डाल लेंगे, और अपना पड़े रहेंगे किनारे। तो बोले भैया देखो हम राशन वासन सब खरीद दिए हैं, और आटा 1 बोरा, 1 गड्डी आटा मंगाए, चावल 1 गड्डी मंगाए, 5 किलो दाल मंगाए, 2 किलो तेल मंगाए, और आलू सब्जी मिर्चा जो भी मतलब मर मसाला हल्दी नमक सब कुछ मंगा के रखें दोस्तों। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो भी। तो दोस्तों ये सब मतलब कहें कि मंगाए। उसके बाद बर्तन तहाल नहीं दे रही थी, तो राज अपने मतलब ऊपर वाला घर खोला था, उसमें से कढ़ाई उड़ाई तवा चौका बेलना निकाला, और यहाँ चूल्हे पर हमसे खाना बनवाती थी। गैस में किचन में ताला मार दी थी, कचरा यहाँ तक थाने तक घिरा के ले गई हमको। और को मतलब थाने पे हम गए, वहाँ पर एसओ साहब हमको डांट फटकार लगाए। फिर उसके बाद एसओ साहब से हम बोले कि किचन से लेके रूम बाथरूम तक क्या ताला ये अम्मा मार के रखी थी। अब तो दोस्तों वो एकदम दांत पीस पीस के रह मतलब बोला कि मतलब हम ना रहें घर में, कोई गार्जियन ना रहे, इस तरह से कैसे कर सकती हो अपने बच्चों के साथ। बोला माना कि राज गलती किया है। हमारा छोटा भाई बोला कि माना कि राज गलती किया है, वो सलोनी के होते हुए एक औरत और लाया है,
और क्यों और किस कारण और किस रीज़न से लाया ये सबको पता है। और हम तो खास करके मतलब हमारा छोटा भाई बोला खास करके हम वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों उसको मतलब मोबाइल चलाने भर का टाइम ही नहीं मिलता है। तो वो बोला कि मतलब खास करके वीडियो वगैरह देखते नहीं हैं। लेकिन मान लो अगर वो इतने दूर से भाग कर आया तुम्हारे पास, तो सोचा होगा कि दादी के घर जा रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं, हमको रहने खाने का सहारा मिल जाएगा, तो तुम इस तरह से कहें करने लगे। मतलब बहुत समझ से समझाने की कोशिश किया मम्मी को। मम्मी का ला यही जवाब, फिर हमारे बेटवा भी राम रहा है, हमारे बेटवा को देखे नहीं गए, हमारे बेटवा को छोड़ दे गए, हमारे बेटवा का इतना तबीयत खराब, इतना हालत ख़राब और कि छोड़ दे। और के बाद ये सब बनने लगी, तो हम बोले राज को बुला कर बात कर लीजिए, हमारा मोबाइल नहीं चाहिए, जिससे वो यूट्यूब की दुनिया से दूर रहता है। दोस्तों बोला कि नहीं वीडियो मत बनाओ, हम समझा रहे हैं सिर्फ तुम्हें, और रात से भी हम बात करेंगे लेकिन हमारा वीडियो नहीं चैनल पे पड़ना चाहिए, क्योंकि वो यूट्यूब से दूर रहता है। कहता है हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन समय आने पे वो सामने से भी बोलेगा। तो दोस्तों यही सब बात हुआ। उसके बाद राज को बुलाया गया, राज को मतलब सोया था, 2-3 बार जगाया गया, सुबह का टाइम था, फिर बोला हट जाने दो, अभी तो हम रहेंगे 2-4-10 दिन, हम उससे बातचीत कर लेंगे। तो मम्मी ये बोले कि एक ठो लड़की आई बम्बई से, उसको घर में नहीं रहने दी, ये लोग झगड़ा लड़ाई करके भगाने लगे। हम बोले कि वो लड़की जो आई है वो हमको ऐसे ऐसे बोल रही थी कि रेलवे के कमाई का घमंड करती है, डायन बना रही थी, काजल ऐसे लगाती है तो लिपस्टिक ऐसे लगाती है, तो ऐसे करती है, मुटकी बना रही थी, चर्बी देख रही थी, मतलब बहुत कुछ हमको उल्टा सीधा सुनाई औरत। और इसीलिए हमको गुस्सा भी लगा और रहने नहीं दिए, मतलब रहने भी क्या दें। और उसके बाद वो सलोनी के तरफ से लड़ाई करने आई थी काजल से। बताइए कोई मतलब कहीं इतने दूर से आकर किसी के घर में हुक्म देना है। विनोद भैया का घर तो है नहीं सब्सक्राइबरों लोग का, वहाँ पर आकर हुक्म चलेगा। ये हमारा घर है, मैका है हमारा, ये मतलब वो कैसे वो आकर यहाँ पर दन्ना पर चला सकती, कैसे हुक्म चला सकती किसी चीज़ का लेकर। तो ये सब बोले तो उसके बाद वो हमको डांटा, कहा कि इस तरह से तुम काहे करते हो, पागल हो जैसे, एकदम पागल हो गई है। मेहमानों का कदर करना चाहिए, मेहमान है और वो घर में आई तो तुम काहे उसको भगाई। तो हम बोले कि हम भी बोले हम भी तो आपके घर के मेहमान हैं, हम भी घर में हैं, हमको 2-3 बार मम्मी पीट चुकी, मार चुकी, ढकेल चुकी, भगा चुकी। यहाँ तक खाने का भी मुहाल था, दूसरे के घर से हम मांग कर खाते थे और इन लोगों को मांग कर रोटी लाते थे, ये दोनों खाते थे, ये का नहीं कि हम लोग के साथ। तो गुस्सा था इसीलिए भगा दिए। तो बोला पहले जाकर उसको लेकर, हम कहे हम नहीं जाएंगे, मम्मी है जाएगी, बुलाएगी, लाएगी, हमारी बस की बात नहीं, हम नहीं जाएंगे उसको बुलाने लाने, हम तो सब मना कर दिए। तो बोला मट्टी गिरवाई, चल ठीक है, राशन पानी लाई, वो भी ठीक है, लेकिन इधर कुछ बनवाना मत। और क्या करोगी बनवा कर, कोई रहने वाला है नहीं। राज भी वही है, 2-4 महीना रहेगा फिर भाग लेगा इधर उधर, बम्बई। इतना बड़ा घर मम्मी से संभाला नहीं जा रहा है। अभी दोस्तों उधर भी है कटहल के बगीचे के तरफ भी 2 कमरा बनवा कर भैया भाभी छोड़े हैं वो लोग, उधर भी ताला लगा लटका पड़ा रहता है, इधर भी। अब बनवा के बनवाना नहीं है, क्या करोगी बनवा कर, इधर मत कुछ करना, तुम लोग का पैसा फालतू में जाएगा, वही पैसा अपना लगा कर कुछ काम कर लो। और बोला कि इसको मतलब कजली को बोला ये लड़की कैसी है, सुनते हैं विनोद बोला था कि तांत्रिक है, जादू टोना करती है, ये करती है वो करती है। तो हम कहें कि तांत्रिक वांत्रिक भैया हमको ना पता है कि वो जादू टोना करती है कि तांत्रिक है का नहीं है, और बस हम यही जानते हैं। अब हमें पता नहीं कि बस उसका मतलब सब कहते हैं बंगालिन है, बंगाल से आई है, ये है वो है, और ये सब हमको नहीं पता ये रियल है कि हम अभी हकीकत नहीं देखे हैं। तो हम कैसे कहें कि वो जादू टोना करती है। तो उसका तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है तबीयत में, हम नहीं बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं, और बताने का कोई रीज़न भी नहीं है अभी उसके बारे में कि दोस्तों अभी अफवाह फैलाने का और बताने का क्या रीज़न हम रखें कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, क्या है, हम कुछ नहीं बताएं। हम कहें बस थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, दवा चल रहा है, ठीक हो जाएगी, कमज़ोरी है, ब्लड की कमी है,
और बाकी सब ठीक है। यही सब बताएं। बोला राज को, आकाश को, काजल को और तुम चारों लोग बैठो हमारे सामने और हमसे बात करो, और उसके बाद हम बताएंगे तुम लोग के बारे में। बोला कि सलोनी आएगी, विनोद भैया आएंगे, भाभी आएंगे, सब कोई आएगा, और हमारे घर में झगड़ा नहीं, समझौते से बात होना चाहिए, उससे पूछा जाएगा। और ये भी एक बात बोला दोस्तों कि काजल साल भर से, मतलब राज के साथ साल भर से पूरी बर्बाद हो रही है। वो भी एक अनाथ है, उसका भी हला भला सोचा जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं उसको धक्का मार कर भगा दो, हम भाई से भी बात करेंगे, भाभी से भी बात करेंगे, सलोनी से भी बात करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर इसका निर्णय निकालेंगे। मतलब दोस्तों यही सब मतलब बोला। उसके बाद अभी तो फिलहाल गया है उधर से मुलाकात करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो समझौते वाली बात किया है हमारा भाई, वो ज़रूर वो वीडियो हम बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। देखिएगा कि हमारा छोटा वाला भाई कितने समझदारी से बात करता है। तो फिलहाल अभी राज और आकाश से मुलाकात नहीं हुआ है, अभी हम ही को डांट फटकार कर गया है। काजल अभी सोई है, आराम कर रही है। कल तो ही नीचे थी, लेकिन रात में राज उठाकर मतलब ले गया छत पर पकड़ कर। तो दोस्तों उसको ब्लड की कमी भी है, कमजोरी भी ज़्यादा है। तो फिलहाल दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, आगे का भी हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।